चना लाओ चना लाओ। सीता ने कहा जाओ आज के बाद चने ही खाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तब से लेकर बंदर को चना बहुत प्रिय हो गया। एक भी बंदर का पेट नहीं भरा। कहा गया कि अयोध्या में और आसपास के गांव में जितने चने थे वो सब ला ला के खिलाए, पर बंदर का पेट नहीं भरा। श्री राम ने तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, माफ करना। परंतु हाँ बंदर, मैं आप सबको वचन देता हूं, इस जन्म में आपका पेट नहीं भर पाया, अगले जन्म में आना, भर पेट भोजन कराऊंगा और इतना आनंद कराऊंगा कि आपने जीवन में इतने आनंद को कभी नहीं पाया होगा। इसलिए जितने भी बंदर थे वो सब गोकुल गांव में भगवान के मित्र वृंद बनकर आए। इसलिए कृष्ण कभी अकेला नहीं था, कृष्ण सबको खिड़की से बाहर हाथ करके सबको मक्खन खिला रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, माँ को पता चल गया कि कृष्ण मक्खन सबको खिला रहा है, इसलिए माता यशोदा ने अपने उस दरवाजे को बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी अपने कमर में खोस दी। सुबह सुबह माँ यशोदा मक्खन वलोने के लिए बैठी, मक्खन मथने के लिए बैठी, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने बहुत अच्छा सुंदर श्लोक लिख दिया। क्षोमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहं स्नुतकुचयुगं जातकंपं च सुब्रुः रज्ज्वाकर्षः श्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबलविगलन् मालती निर्ममन्थः। जब यशोदा मैया मक्खन का वो मथन करती है तब उनका स्वरूप कैसा है। हमारे शिवल्लभ ने कहा कि जो वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करता है वो यशोदा के जैसा होना चाहिए। इन श्लोक में जो लक्षण गिनाए गए वो लक्षण यदि उसमें होगा तभी वो भगवत प्रिय वैष्णव बनेगा। पहला बताया क्षोमं वासः, उनके वस्त्र पवित्र होने चाहिए, इसलिए पूजा में जाते हैं तो नए कपड़े पहनना चाहिए। आप देखो जब नए कपड़े पहनोगे तो हमारा चलना बैठना उठना सब अलग होता है। नए कपड़े पहनेंगे तो हम जरा चाल बदल जाती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है, मतलब कपड़े हमारे मन पर प्रभाव करते हैं। इसलिए जब सेवा में जाते हैं सुंदर कपड़े पहन के बैठिए। केवल हिंदू को छोड़कर किसी को भी देखिए, जैन धर्म में ऐसा नियम है, जब वो देरासर में जाते हैं तो केवल कोरे कपड़े पहनते हैं। हज करने जाएंगे तो आप देखिए वो लोग केवल कोरे कपड़े पहन के जाएंगे। क्रिश्चियन लोग जब भी चर्च में कभी बरमूडा पहन के नहीं जाएंगे। बोलो जैसे वो उनके सुट में जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास जा रहे भाई। भगवान का दिया हुआ ये शरीर ईश्वर को अत्यंत प्रिय बनना चाहिए। हमारे शरीर की दुर्गंध, हमारे शरीर का मल भगवान को नहीं दिखना चाहिए। इसलिए पहला लक्षण क्षोमं वासः। श्री वल्लभ ने पुष्टि संप्रदाय में अपरस की एक परंपरा बनाई है। स्नान करके सीधे भगवान के मंदिर में जाओ, किसी को छुओ नहीं, पवित्रता रखो। पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं, अपने प्रेम को अपने हृदय में छुपा कर रखो। इसका मतलब किसी को दिखाने के लिए भक्ति मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। हम देखते हैं ना लोग हनुमान चालीसा मन में करते हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश। अब यदि किसी को देख दिया तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोग, किसी को देखकर हमारा आवाज बढ़ जाता है। किसी को देखकर हमारी भक्ति बढ़नी नहीं चाहिए, अभी तो ढक जानी चाहिए। इसलिए हमारे दादाजी कहते थे कि माला करते समय उसको हाथ के अंदर रखना है। माला, मंत्र, मैथुन और औषध ये सब पर्दे में होना चाहिए। हमारी भक्ति गुप्त होनी चाहिए। एक लक्षण बताया, एक लक्षण ऐसा बताया गया कि यशोदा कृष्ण के लिए अपने हाथ से माखन मथती थी। मतलब भक्तों को भगवान के लिए अपने हाथ से सब कुछ करना चाहिए। और यशोदा ने कभी फ्रोजन मक्खन नहीं चढ़ाया। बोलो जैसे कृष्ण। भगवान को नित्य नया प्रसाद, नित्य नया भोग धराना चाहिए। हमारे तो गुजरात में ऐसी परंपरा है, 30 दिन के 30 लड्डू और एक बड़ा डब्बा भर के मिश्री होती है घर में। बोलो जैसे कृष्ण। और 2 डब्बा, एक खाली एक भरा हुआ। आज इसमें से निकाला कटोरी में, भगवान को भोग लगाया और उसको दूसरे डिब्बे में स्टोर मतलब जमा करना है। कोई मेहमान आएगा तो उसमें से 4-5 लड्डू निकालेंगे, उनको खाने में दे देंगे। नित्य नया भोग भगवान को होना चाहिए। यशोदा नित्य नया मक्खन कृष्ण को खिलाती थी। मालती निर्ममन्तः। और जब यशोदा ये माखन कर रही थी तो उसके माथे से एक एक पुष्प गिरकर उसके चरणों में गिर रहा था।
इसका मतलब ऐसा बताया, जो व्यक्ति सच्ची भाव से भक्ति करता है वो भगवान तुल्य हो जाता है, वो परम वैष्णव परम भगवदीय होता है। इसलिए वो पुष्प ने सोचा कि ऐसे भगवदीय के मस्तक में रहने से अच्छा है उन भगवदीय के चरणों में रहे। ये परम भाव है। यशोदा अपने हाथ से माखन कर रही थी, दौड़ता हुआ कृष्ण आया, मक्खन खाने अंदर गया, दरवाजा बंद, उस पर ताला, रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ यशोदा से लपट गया। माँ ने कहा बेटे दूर रहो, मुझे माखन करने दो, तेरे लिए काम कर रही हूँ। कृष्ण ने कहा माँ मुझे ये मक्खन है, मुझे अंदर वाला मक्खन चाहिए। बेटा क्यों? ये ताजा है। कृष्ण ने कहा मैया ये ताजा है परंतु ये मेरे अकेले के लिए है और मैं अकेला नहीं खा सकता। बच्चे की माँ बातें यशोदा समझ नहीं पाई। यशोदा ने मक्खन मथना नहीं छोड़ा और कृष्ण को जरा सा गुस्सा आया। एक मुसल पड़ा था, उस मुसल से कृष्ण ने उस मक्खन के मटके को फोड़ दिया। चारों ओर मक्खन बह गया, चारों ओर गिर गया। यशोदा को बहुत गुस्सा आया, हाथ में यष्टि लकड़ी ली और कृष्ण को मारने के लिए यशोदा दौड़ी। आगे आगे कृष्ण दौड़ रहा है, पीछे पीछे यशोदा दौड़ रही है। एक गली से दूसरी गली में, एक खंभे के पीछे से दूसरे खंभे के पीछे में इधर उधर घूमते हुए यशोदा दौड़ रही है, पर कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहा। 2-3 बार 4 बार प्रयास किया, कृष्ण हाथ में नहीं आया। थकी हुई यशोदा बैठ गई, मस्तक से पसीना आया और कहा बेटा पकड़ में आ जाओ। तुरंत कृष्ण ने कहा माँ भाव से कहोगी तो सब कुछ करूंगा और गुस्से से कहोगी तो कुछ नहीं होगा। भाव से कह कर देखो एक बार। भाव से माँ ने कहा, कन्हैया आया, कहा लो माँ पकड़ लो, और माता ने कृष्ण को पकड़ ली। कहा बेटा तुम बहुत तूफान करते हो, आज तुम्हें उलूखल से बांध देंगे। बड़ा एक लकड़ी का उलूखल था, कृष्ण को वहां पर खड़ा किया, यहीं खड़े रहना, कहीं जाना मत। कृष्ण ने कहा मैया ठीक है, जाओ रस्सी लेके आओ। दौड़ती हुई माँ गई रस्सी लेने के लिए, एक राउंड लगाया और जैसे ही गांठ लगाने गई, कृष्ण ने कहा माँ रुको। क्या हुआ? अरे मैया एक राउंड करोगी तो मैं छूट जाऊंगा, कम से कम 2 होना चाहिए, एक जीव और एक जगदीश का। कहा ठीक है। एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया और वो रस्सी जरा सा कम पड़ गई। माँ ने कहा बेटा अब? कहा दूसरी ले आओ। एक दूसरी रस्सी दी, माँ ले आई, उससे गांठ लगाई, एक राउंड लगाया, जैसे ही गांठ लगाने गई कहा मैया रुको। 2 की परंपरा याद है ना, परंपरा कभी तोड़नी नहीं चाहिए। नहीं कहा ठीक है बेटा। एक दूसरा चक्कर लगाया, गांठ लगाने गई तो फिर रस्सी कम पड़ गई। ऐसा कई बार कृष्ण ने करवाया, हर बार रस्सी कम पड़ती थी, हर बार कुछ ना कुछ अवरोध आता था। यशोदा ने कन्हैया के छाती पे माथा रखा और कहा बेटा तू क्यों नहीं बंध रहा है? जब भाव से मस्तक झुकाकर भगवान को कहा गया, भगवान ने कहा मैया लो एक काम करो, मैं जरा सा पेट दबाता हूं, अब बांधो। कृष्ण ने जरा सा पेट दबाया और माँ ने जोर से गांठ लगा दी, और जैसे ही गांठ लगा दी कृष्ण प्रभु बंध गए। आज कन्हैया बंध गया। माँ जाकर काम करने लगी। माँ काम में भूल गई कि मैंने कन्हैया को बांधा है। धीरे से खिड़की खुली, बोलो जय श्री कृष्ण। मधुमंगल अंदर झांक रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। सुदामा ने देखा, कान्हा क्या बात है, आज सजा हो गई। कन्हैया ने कहा धीरे से अंदर आओ, गाड़ी गाड़ी खेलते हैं। टप टप करते हुए सब मित्र अंदर आए खिड़की से। कृष्ण ने कहा एक काम करो, उलूखल को उल्टा कर दो। कन्हैया खड़ा रहा और धीरे से रस्सी को ढीली करके उलूखल को उल्टा कर दिया गया, उसको टेढ़ा कर दिया। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मारो धक्का हिस्सा, मारो धक्का हिस्सा। पूरे घर में कन्हैया ने मित्रों के साथ गाड़ी को घुमाया, घुमाते 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 कन्हैया ने कहा कब तक गली में खेलेंगे, हाईवे में ले जाओ। और धीरे से घर के बाहर ले आए उलूखल को। उलूखल को घुमाते घुमाते एक 2 वृक्ष के बीच में से कन्हैया निकला, पर उलूखल वहां पर फंस गया। जोर से कन्हैया ने जोर दिया, जरा सा धक्का लगाया, दोनों वृक्ष वहां पर गिर गए और दोनों वृक्ष में से 2 पुरुष निकले जो यमलार्जुन, नल कुंवर और मणिग्रीव थे। दोनों ने भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की। बड़ा सुंदर श्लोक गाया, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव प्रणाम
जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतनूनाम। हे भगवान कृष्ण, आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। भगवान, पूर्व जन्म में हम मणिग्रीव और नलकुबर थे। गलती से हमने भगवान का, नारद का अपराध किया और हमको शाप लग गया, हम वृक्ष बन गए। और जब हमने उस संत का माफी मांगी तो संतों ने कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तब भगवान कृष्ण के स्पर्श से आपका उद्धार होगा। प्रभु, आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो देखिए उन दोनों ने भगवान से क्या मांगा, एक श्लोक में बताया है। कहा प्रभु ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने, भगवान हमारी वाणी सतत आपके गुणानुवाद में लगी रहे। इस वाणी से भगवान हम आपका गुणगान गाते रहे। श्रवणों कथायाम, ये हमारे दोनों गान प्रभु आपकी कथा में लगे रहे। हस्तौ च कर्मसु, ये हमारे दोनों हाथ भगवान आपके काम में लगे रहे। मंदिर में काम करना ये काम नहीं है, ये भगवान की सेवा है। शब्द शब्द में अंतर है, बोलो प्रेम से जैसे कृष्ण। मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो कहेंगे कि आज हमने बुहारी सेवा की। भगवान के आसपास में यदि आप काम करेंगे तो वो काम कहा जाएगा। जैसे यहाँ एक व्यक्ति दूसरे को कहता है तो कहते चला आओ थोड़ा सेवा कर दो। और घर पे कभी बहू सासू को नहीं कि आइए सासू जी आज आप झाड़ू की सेवा करिए। घर में सेवा नहीं होती, वहां केवल काम होता है। यदि वही काम कृष्ण के लिए किया जाए तो वो सेवा हो जाती है। प्रभु ऐसी कृपा करो ये हाथ से हम आपकी सेवा करते रहे और इन दृष्टि हमारी जहां जहां जाए वहां प्रभु आपके दर्शन हो। दोनों का भगवान ने, परमात्मा ने उद्धार कर दिया। दोनों अंतर्ध्यान हुए। मित्रों ने कहा कन्हैया किससे बात कर रहे थे? भगवान ने कहा आपका विषय नहीं है, छोड़ो ये सब बातें, गाड़ी को आगे ले जाओ। पर वृक्ष गिरने का आवाज जैसे ही आया दौड़ती हुई यशोदा बाहर आई और बाहर आके यशोदा ने देखा तो कृष्ण उलूकल से बंधे हुए थे और बड़े बड़े तोतिंग वृक्ष वहां पर गिरे हुए थे। तुरंत माँ ने कहा बेटा मेरी गलती हो गई। और जब माँ ने कृष्ण के पेट पर, उदर पर देखा तो रस्सी के वहां दाग हो गए। सज्जनों ध्यान देना, रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम और पेट को संस्कृत में कहते हैं उदर। जिनके उदर पर दाम के चिन्ह अंकित हो गए, इसलिए आज भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान का एक नाम दामोदर हुआ और दाम से भगवान के उदर पर जब रस्सी के चिन्ह हो गए तो सब आज से उन्हें दामोदर कहने लगे। भगवान दामोदर ने दोनों का उद्धार कर दिया। कृष्ण के आगे आज यशोदा बहुत रोई। कहा बेटा तुम घर में इतना मस्ती करते हो, इतना तूफान करते हो, तब न मुझे तुम्हें बांधना पड़ा। तुम घर के देखो तुमने कितनी बार झूठ बोला। तुमको याद है जब तुम घर से मक्खन चुराते थे, मैंने पूछती थी कि किसने मक्खन लिया, तुम झूठ बोलते थे कि कौवा ले गया, बोलते थे मेरे हाथ में मक्खी बैठी थी इसलिए मैंने उसको उड़ाने के लिए मक्खन लगाया। बेटा 1000 बार तुम झूठ बोले, इसलिए ना मुझे तुम्हें बांधना पड़ा। चलो आज मेरी कसम खाओ कि आज के बाद तुम घर में कभी माखन की चोरी नहीं करोगे। और कन्हैया ने माँ यशोदा के माथे पर हाथ रखा और कहा कि माँ तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं आज से हमारे घर में चोरी नहीं करूंगा। बोलो जैसे कृष्ण। आज से हमारे घर में चोरी नहीं। सब डर गए, बोले कान्हा तुम चोरी नहीं करोगे तो मक्खन आएगा कहाँ? कृष्ण ने कहा मेरे घर का बहुत खाया, कल से आपके घर की बारी है। और सज्जनों कृष्ण ने सब मित्रों को इकट्ठा किया, एक बड़ा मंडल ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई गई, ऑन पेपर कमेटी का निर्माण हो गया और इस मंडल का नाम रखा गया कृष्ण चोरी मंडल। माखन चोर की ये मंडली बन गई और इस मंडल के प्रेसिडेंट के कृष्ण यादव। बोलो जैसे कृष्ण। और हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट है दिलीप भाई यादव। बोलो जैसे कृष्ण। दोनों यादव। कृष्ण ने संपूर्ण घर को पवित्र करने के लिए, सभी ब्रजवासियों के घर को पवित्र करने के लिए एक मंडल बनाया और आज से कृष्ण ने घर के बाहर मक्खन चोरी की एक अद्भुत लीला का प्रारंभ किया। इस लीला अब जो शुरू होगी उसको कहते हैं हमारे शास्त्र में प्रौगंड लीला। श्री कृष्ण ने, ठाकुर ने प्रौगंड लीला का प्रारंभ किया। एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, उसमें एक को पगी बनाया गया। पगी मतलब उसको देख के आना है किसके घर में अच्छा मक्खन आया है। अब वो पहले देख के आता था, रात को बैठ के सब आयोजन हो जाता था, कल इसके घर में जाना है मक्खन खाने। पहला ही दिन
कृष्ण बराबर तैयार हुए, सुंदर धोती पहन ली, कमर में काली कामली बांध ली। आज तक भगवान ने काला कपड़ा कमर में नहीं बांधा था, बोलो जय श्री कृष्ण, आज पहली बार बांधा। पूछा सुदामा ने क्यों? कृष्ण ने कहा पता नहीं कब हम पकड़ में आ जाए, इसलिए जब भी पकड़े जाएंगे तो इसी काली कामली को माथे पे ओढ़ लेंगे। सुदामा ने कहा वैसे भी तुम काले हो, दिखोगे नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। काले कृष्ण ने काली कामली कमर पर बांधी, अनेक अलंकार पहने, सुंदर तैयार हुए और ठुमुक ठुमुक करते हुए कृष्ण घर के बाहर निकले। मित्र सब इंतजार करके खड़े थे, किसके घर जाना है? बोला बहिनी श्री नाम की एक गोपी है, श्री सखी, उसके घर जाना है। कहा सब व्यवस्था है? बोले सब व्यवस्था है। धीरे धीरे करते करते गए, श्री सखी नाम की एक सखी थी, उसके घर के दरवाजे तक पहुंचे और सबने बोला दरवाजे से जाएंगे। कन्हैया ने कहा चोरी दरवाजे से नहीं होती है, खिड़की से होती है, घर के पीछे चलो। सब लोग घर के पीछे गए, धीरे से खिड़की खोली, अंधेरा था, धीरे से अंदर गए, एक दीप